इस मैंने बिटकॉइन भी ले लिया, ठीक है, और गोल्ड भी ले रखा है, ठीक है। गोल्ड में मेरा 100 लॉट है, 100 क्वांटिटी मान के चलो, और इसमें 10 क्वांटिटी है। इसका एसएल सेट करना पड़ेगा मुझे, बिटकॉइन का। बिटकॉइन का एसएल मेरा रहेगा ये 1,52,000। फिर वही आ गया भाई, 1.5 लाख का। अब 1,52,000 तो लेके जाना है भाई बिटकॉइन से। ये रहा 1,52,000 बिटकॉइन का, ठीक है। अभी फिलहाल गोल्ड रनिंग प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर चाहूँ तो मैं इस पे एसएल भी लगा सकता हूँ, बट अभी एसएल लगाना नहीं है। साइडवेज हो रहा गोल्ड, ठीक है, साइडवेज जोन में आ रहा है। और बिटकॉइन का क्या हाल है? बिटकॉइन में 42,000 का लॉस। बट ये लॉस नहीं है, अगर मैं इसे काटूंगा तो मेरा लॉस है, ठीक है। बट मेरा एसएल लगाया हुआ है मैंने, देखते हैं इसमें क्या होता है। ये जो है ना, ये मेरा एसएल यहाँ पे नहीं लगेगा, बल्कि इधर लगेगा 1,58,000 पे। ये तो ट्रेड है 1,58,000, हाँ 59,000। लगाता हूँ इस पे। क्या कर रहा है गोल्ड? जल्दी से 1,00,000 1,50,000 दे दे भाई। हाँ, और इधर 52,000 to 60,000। जितना का मैंने एसएल लगाया था गोल्ड में, उतना का तो मुझे मिल रहा है प्रॉफिट टारगेट। बट मेरा तीसरा सेटअप नहीं आ रहा है भाई। थोड़ा पुल बैक करेगा गोल्ड, मोमेंटम देने के बाद पुल बैक करेगा थोड़ा। फिर से ये बिटकॉइन बड़े बड़े लॉसेस दिखा रहा है, बट ऐसा होता नहीं भाई। जब तक मेरा एसएल रिस्पेक्ट दे रहा तब तक ठीक है। और गोल्ड में तो 40-41 हज़ार रुपये आ रहे। वो मुझे थंबनेल के लिए स्क्रीनशॉट लेना पड़ा भाई, क्योंकि यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा तो थंबनेल आता नहीं यार। एडिटिंग मुझे उतना आता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बातें करना, एडिटिंग वगैरह, सोशल मीडिया, इन सब में मैं हूँ नहीं ज़्यादा। मैं अपना काम से ही फुर्सत नहीं मिलता मुझे, मैं क्या करूँ भाई, फ्री हूँ तो। अभी फिलहाल रनिंग प्रॉफिट में है, मोमेंटम दे चुका है, साइडवेज है प्रॉपर अभी, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये जो मेरा ब्लू लाइन है ना, ये फ्लैट रहेगा ना तो समझ लो साइडवेज है मार्केट अभी, और मोमेंटम देगा लेकिन थोड़ा ठहर रहा है मार्केट। और इधर इधर भी सेम सेम, इधर भी बिटकॉइन भी सेम है, फ्लैट है एकदम। मतलब मोमेंटम आना है, तेज़ी से मोमेंटम आना है वो भी।
भाई मैं शांत हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। मैं अपना काम पे ध्यान दे रहा हूँ। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं ना, वीडियोस पे 1 सेकंड भी चुप नहीं रहते हैं, बोलते रहते हैं। मेरा वो ऐसा फंडा ही नहीं है भाई। मैं अपना बस देख रहा हूँ ट्रेड, ठीक है बस। तुम लोग को क्या बताओ, वीडियो में तो तुम्हें दिख ही रहा है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तुम भी देखो, मैं भी देख रहा, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चलेगा ना कि भाई, तुम्हारे भाई का सेटअप कितना मजबूत है, ठीक है। तो देखते रहो बस। क्यों ना हम तुम छोड़ दे। ये मेरा नोटिफिकेशन है भाई। पबजी खेलता हूँ ना इसलिए। क्या करूँ भाई, बहुत सारे काम रहते हैं, फिर भी फ्री रहता हूँ। अभी फिलहाल रनिंग प्रॉफिट दे रहा है बिटकॉइन, ठीक है। अब मुझे बताने का क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो दिख ही रहा है। और मेरा सेटअप भी आ गया और मैं इधर क्वांटिटी ऐड करूँगा। बूम, गोल्ड में क्वांटिटी ऐड किया, ठीक है। वाओ, बहुत जल्दी दिया लेकिन, 2 कैंडल पे ही। और दोनों में प्रॉफिट आ रहा। अच्छा अच्छा। और अब मेरा जो एसएल रहेगा, वो मैं बताता हूँ एसएल कहाँ सेट करूँगा। थोड़ा मोमेंटम देने दो उसके बाद, ठीक है। मैंने क्वांटिटी डबल करा है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो थर्ड वाला जो सेटअप है ना, प्रॉपर वो कंफर्मेशन वाला है। अब क्या है, मेरा तीनों सेटअप मैच कर रहा है, ठीक है। आया बहुत लेट से आता है ये, बट बहुत अच्छा रहता है। डर नहीं रहता है कि मेरा एसएल हिट होगा, समझा, इसलिए इसके आने से। अब मैं एसएल लगाऊंगा, बट अभी थोड़ा वेट करके देखता हूँ। साइडवेज जोन बना रहा है, बिटकॉइन भी सेम है। बिटकॉइन का भी फ्लैट है मार्केट, और ये भी फ्लैट में है। अभी 1-2 बार इधर उधर फ्लैट करेगा ये। जा भाई जा, जा मेरे शेर, सपोर्ट लिया है देखो। ये जो बीच वाला कैंडल है ना, इसने सपोर्ट लिया है। और दूसरा जो अभी जो करंट वाला कैंडल है ना, ये थोड़ा ऊपर होके बना है, क्योंकि इसका लो ये है ना, बीच वाला कैंडल का बना है लो, ठीक है। अब मोमेंटम दिया, बिटकॉइन भी मोमेंटम दिया, गोल्ड भी मोमेंटम दिया। अब हम इधर सेट करेंगे एसएल। बट ये कैंडल, अगला कैंडल पे, जब अगला कैंडल आएगा ना, नेक्स्ट कैंडल, ये प्रॉपर बनने दो इस कैंडल को, उसके बाद इस पे सपोर्ट लेंगे। जा भाई जा, ऊपर जा मेरे शेट जा। देखो साइडवेज भी हटा। अब देखो यहाँ तक, इस साइड यहाँ पर साइडवेज था। अब इसके बाद मोमेंटम आया, मतलब ये कैंडल और अगली कैंडल भागेगा थोड़ा, ठीक है। हाँ, अब ये पॉज दिया। अब मेरा यहाँ पे एसएल रहेगा। एसएल मेरा कहाँ, तो यहाँ पे एसएल है। भाई भाई भाई, ट्रेड से एग्जिट मत होना। हाँ, बढ़िया। एसएल कितना रखा है मैंने, 3,000 लेने के लिए। इधर 68,000 आ रहा, 3500 का एसएल। अब 1:2 करते हैं, मान के चलो मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया होता तो कितना का रहता मेरा एसएल। 2 के बाद आया ना, 1 2,
इस पे आया। तो असल था मेरा 5% का टारगेट, भी मेरा 5% का, ज़्यादा का नहीं रहेगा इसमें टारगेट। टारगेट मेरा रहेगा 1 लाख का, बस 1 लाख का टारगेट रखता हूँ। ठीक है, 1 लाख का टारगेट गोल्ड में बस, और नहीं। बिटकॉइन का क्या चल रहा? बिटकॉइन तो अभी भी बेंचमार्क साइडवेज है फ्लैट है भाई पूरा। अब इसमें डर नहीं रहा, क्योंकि देखो मैंने जो गोल्ड में जो एसएल डाला है ना, मतलब अगर मेरा एसएल हिट भी हुआ ना तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो +35, ठीक है, 1000 इतना है मेरा, तो भी मैं प्लस में ही रहूँगा, बट एसएल हिट नहीं करेगा अभी। बिटकॉइन भाग जा, क्यों इतना फ्लैट है भाई? भाई बिटकॉइन बहुत शातिर रहता है भाई, मतलब फ्लैट तो रहता है, लेकिन जब मोमेंटम देता है ना भाई, कांड फाड़ मोमेंटम देता है ये। अभी देखो गोल्ड भी फ्लैट था, अभी मोमेंटम देना चालू कर दिया थोड़ा। 1 लाख तो गोल्ड से लेके जाऊंगा। ओवरऑल 50-60 हज़ार का प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, मेरी आंखें तुझमें बसे, मैं मानती हूँ ना सके। चलो भाई, क्या कर रहा है यार, दोनों टारगेट दे दे भाई, 1.5 लाख का और इधर 1 लाख का। भाई वीडियोस बहुत लंबा होगा, ठीक है, बट स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। मतलब अगर सेटअप पे भरोसा देखना है ना, कि मैं कैसे अपने सेटअप पे भरोसा रखता हूँ, तो तुम्हें एंड तक देखना पड़ेगा वीडियोस, तभी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ तुम्हारे भाई का सेटअप कितना मजबूत है, जो वो बोलता है वैसा होता ही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सेटअप लो या मेरा सेटअप कॉपी करो, ठीक है, अपना खुद का एक सेटअप बनाओ। ठीक है, मैं भी 3 साल 4 साल बहुत लॉस कर रखा है, इसलिए इसलिए एक सेटअप मैंने मार्केट में बहुत देखा कि अपना एक सेटअप होना चाहिए, चाहे तुम बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, स्विंग करते हो, ठीक है, या कुछ भी करते हो, या स्कैल्पिंग करते हो, तो एक सेटअप होना चाहिए हर चीज़ का। कब ट्रेड करूँ, ठीक है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है हमें। ठीक है, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है खुद ही, खुद के माइंडसेट से, दूसरा का देख कर और एक फट गया। ये देखो गोल्ड फट गया मेरा। ठीक है, गोल्ड ने तो बहुत जल्दी दे दिए मुझे 1 लाख। देखो देखो कितना नाटक किया, देखो इस पॉइंट पे गोल्ड ने साइडवेज दिया, फ्लैट हो गया, फिर इस पॉइंट पे फ्लैट हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो सेटअप है ना, सेटअप के बाद ये साइडवेज हो जाता है और उसके बाद मोमेंटम देता है। और सेटअप, तीनों सेटअप, मेरा एक सेटअप नहीं है अगर, क्योंकि एक के कन्फर्मेशन पे मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। मेरा जब तीनों सेटअप जो है ना, तीनों कन्फर्मेशन देता है तो ही मैं एंट्री लेता हूँ। ठीक है, और भरोसा रखता हूँ बस अपने सेटअप पे बहुत। तो गोल्ड का तो अभी भाई ठीक है, हो गया मेरा गोल्ड का। अभी देखते हैं, मोमेंटम तो बहुत अच्छा आया, बट अब देखो
अब लोग क्या सोचेंगे कि यार 1 लाख तो आ गया, देखो कितना अच्छा मोमेंटम दे रहा है, होल्ड करता, टारगेट हटा देता और होल्ड करता तो यार कितना अच्छा, और 2 लाख हो जाते मेरे। ये नहीं, ऐसे अगर सोचोगे ना तो फिर भाई आज ये प्रॉफिट दे देगा, कल वही फिर लेके चला जाएगा, क्योंकि भाई ये गोल्ड और बिटकॉइन है, तेज़ी से गिरता भी और तेज़ी से बढ़ता भी है। अभी मान लो यहाँ पे बड़ा कैंडल डाला ना तो तुरंत स्पाइक में नीचे कर देगा, ये रेड कैंडल बना देगा। तो ये भी होता है, तो इसलिए हमें सिर्फ अपना एसएल और टारगेट इन दोनों को रिस्पेक्ट देना है। अभी बिटकॉइन का देखो, बिटकॉइन भी फ्लैट चल रहा है, देखो यहाँ पे मेरा जो ये ब्लू लाइन है ना, दो दो जो ब्लू लाइन है, ये प्रॉपर फ्लैट बताता है, साइडवेज बताता है कि साइडवेज जोन है, मार्केट थोड़ा रुका हुआ है, सांस ले रहा है और फिर से ये दौड़ना चालू करेगा, इसका ये मतलब है भाई। ठीक है, अभी देखो गोल्ड का देखो, सेम मैंने बोला ना, अभी ये थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, साइडवेज फ्लैट हो चुका है, ये फ्लैट हो रहा है मतलब कि और आगे जाएगा ये अभी फिलहाल। अब बिटकॉइन का देखते हैं, देखो बिटकॉइन का, अरे ये तो गोल्ड का लग गया, बिटकॉइन बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन का भाई देखो, ये इतने सारे चीज़ देख के ना तुम्हारा सर दर्द कर जाएगा कि बेंचो ये है क्या, बट पैसा इसी से बनता है और वो भी बहुत बढ़िया बनता है भाई, बहुत अच्छा। इंडिकेटर जानना है ना तो कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है, मैं इंडिकेटर बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, और मैं फ्री में स्ट्रेटजी भी बनाऊंगा, मतलब वीडियोस पोस्ट करूँ भाई, यार वीडियोस बनाने ही नहीं आता है मुझे, और बना भी लो तो एडिटिंग करने नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इसलिए मैं एक सोच रहा हूँ मैं फ्री में वीडियोस बनाऊँ, ठीक है, लोगों को अपना सेटअप बताऊँ, और जेन्युइन बाकियों की तरह नहीं कि बाकी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि हाँ भाई ये है वो है, ये सेटअप ले लो, इतना पैसा, शुरुआत में फ्री दिखाते और उनका सेटअप काम ही नहीं करते, लेकिन मेरा जेन्युइन सेटअप है, ठीक है, हमेशा काम करेगा। 100% तो मैं भी नहीं करता हूँ, 100% भाई लाइफ का भी गारंटी नहीं है, बट हाँ इतना है कि सोच समझ के, रिस्क रिवॉर्ड देख के, अपने एसएल और टारगेट को रिस्पेक्ट देते हुए ट्रेड लेना, ठीक है, तभी। अरे यार बिटकॉइन बहुत फ्लैट चलता है। देखता हूँ, मोमेंटम तो आएगा ये बड़ा, अब कैसे है बता रहा, पता है देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमेंटम आया, ठीक है, इस बीच में 19 अगस्त, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम आया, देखो यार मैं स्केच की तरीके में तुम्हें बताता हूँ अच्छे से, पैटर्न इसमें मिलेगा, देखो यहाँ पे मोमेंटम आया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक में डाउन गया, बट ये डाउन नहीं गया, अब मैं बताता हूँ, यहाँ से इतना दूर में ये फ्लैट है, ये डिलीट करो, ये इस जगह में फ्लैट है मतलब साइडवेज है, और ये भी मेरा जो दो ब्लू लाइन है ये भी बोल रहा है कि हाँ भाई मार्केट साइडवेज है, मोमेंटम साइडवेज देन मोमेंटम, ठीक है, सेटअप पे जब सेटअप मैच कर रहा हूँ, फिर देखो मोमेंटम, इस जगह पे मोमेंटम, अब साइडवेज और देन फिर मोमेंटम आएगा, तो इसलिए हायर हाई लोअर लो बना के जा रहा है, इन सब का ये बेसिक चीज़ तो आना चाहिए भाई, बेसिक पता होना चाहिए तुम्हें ट्रेडिंग का। अब भी देखो 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 भाई, एक झटके में देखो, एक झटके में एसएल इसने मार दिया, तो ऐसे होता है, रिस्पेक्ट किया, एसएल को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझा। अब देखो इसने प्रॉपर सेटअप पे भी इसने एसएल
डाला, मतलब मैंने मॉर्निंग से 4 ट्रेड लिया और 5वां ट्रेड में इसने मेरा एसएल खाया। बट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी भी अगर ये जो बड़ा कैंडल है, ये अगर मेरे इस पे ऊपर में क्लोज किया, ठीक है, तो मैं दोबारा ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्सेस जो है ना, ये डिमांड जोन के बॉक्सेस है, ये अभी हटे नहीं है। हटेंगे तो कन्फर्म, हाँ ये देखो ये कन्फर्म हो गए, अब ये हट गए। अब ऊपर से आया इधर एक सेलिंग जोन और दोबारा से मैं अब सेल बना रहा। सेल में एंट्री लेना, क्योंकि सेटअप बना है। दो सेटअप मेरे मैच कर रहे हैं, दो, पहला ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा मेरा जो ये करंट का ये उस पर। अब जो इसमें मेरा एसएल रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है। 2,65,000, 1.5 लाख मैंने गवाए। अब देखो 1.5 लाख का मेरा एसएल लगा, अब देखो मेरा 2,65,000, 66,000 रखते टारगेट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, तुम खुद देख लोगे, ठीक है। अब देखो इसमें दो सेटअप मैच किया, तीसरा भी मैच करने जा रहा है, तो मतलब ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी मेरा एसएल नहीं रहता ना, मैंने अपना एसएल नहीं लगाया रहता ना, तो भाई बहुत लंबा लॉस जाता मेरा, ठीक है। बट मैंने जो एसएल लगाया ना अपना, तो लॉस बहुत मतलब लिमिटेड है। मैंने जितना फिक्स्ड किया कि मैं इतना लोड लूँगा, तो बस उतना ही है मेरा, ठीक है। अब ये भाई बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। क्यों? देखो बताता हूँ।